हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 जो है एनसीईआरटी की बुक से उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसी एक्सरसाइज को हम आप आज कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का जो मेजर है वो सेम है। हमें यहाँ पे इतनी जानकारी दी है और हमें बाकी एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, मतलब सभी एंगल्स का वैसे फाइंड करना है। तो मान लेते कि ये एक फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है एक हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम को हम एक नाम दे देते हैं, थोड़ा ठीक से निकाल लूँ। हाँ, इसको एक नाम दे देते, मैं इसको नाम दिया ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अब इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है, जैसे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, या फिर एंगल सी और एंगल डी भी एडजेसेंट है, या फिर एंगल डी और एंगल ए भी ले सकते हो, वो भी एडजेसेंट है। तो मैं यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी ले लेता हूँ। अब इसका मेजर मान लेता हूँ मैं एक्स है, तो इसका भी मेजर हो जाएगा एक्स, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है बोलते हैं। तो हमें दो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे इक्वल दिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लेट let two adjacent angles यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो लेट ईच ऑफ टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स लिखेंगे, ठीक है। लेट ईच ऑफ टू इक्वल एडजेसेंट angles of parallelogram बी एक्स। तो हर एडजेसेंट एंगल एक्स है, तो ये एक्स है और ये भी एक्स है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो दो एडजेसेंट एंगल है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, यानी उनका मेजर भी एक्स रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि एडजस्ट एक्स की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एडजेसेंट जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सो विल राइट हियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो या सम ऑफ भी लिख सकते हो। सम ऑफ अगर लिखना तो आप कैसे लिखोगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितने होती है 180 डिग्री। अब दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास x और x है, तो उसका एडिशन करेंगे, देयरफॉर x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर 2x इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हर एक एडजेसेंट एंगल का मेजर हो गया 90 डिग्री। तो इसके जो अपोजिट एंगल है एडजेसेंट एंगल्स के वो भी 90 डिग्री करेंगे। देयरफॉर ईच ऑफ टू इक्वल एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। अब हमें इसके अपोजिट एंगल्स भी फाइंड करेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल एंगल, जो हर दो इक्वल एंगल है उनकी जो अपोजिट एंगल्स है उसके बारे में बात करें। ईच ऑफ टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स will be
90 डिग्री, तो वो भी 90 डिग्री रहेंगे। देयरफॉर इस तरह से हमें चारों एंगल मिल गए। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। तो हर एंगल 90 डिग्री रहेगा। इसमें अगर सब क्वेश्चन पूछा रहता है तो वो पैरेललोग्राम कौन सा रहेगा, फिर वो रेक्टेंगल रहेगा। गॉट इट। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है HOPE, होप, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो PE है वो HO के साथ पैरेलल हो गई और ये EP है वो PO के साथ पैरेलल हो गई। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y एंड Z। तो यहाँ पे जो मेजर दिए हैं X, Y और Z, इन तीनों का हमें मेजर फाइंड करना है। और स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड इट। और ये एंगल्स फाइंड करने के लिए हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी को हमें वहां पे मेंशन करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स मतलब जो दिया है उसका कैसे यूज करेंगे। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो PE साइड है और HO साइड है, ये दो साइड्स पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये जो PH साइड हो गई उसकी ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये जो 40 डिग्री का एंगल है और ये जो Y एंगल है, एंगल EHP और एंगल HPO, ये जो दो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजर सेम होता है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये Y भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमें इससे Y मिल जाएगा। सो वी विल राइट हियर क्वाड्रिलेटरल HOPE is a parallelogram, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, EP या PE लिखो, ठीक है। EP साइड EP पैरेलल साइड कौन सी हो गई, HO, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एरो नहीं दे सकते क्योंकि ये लाइन नहीं है, सेगमेंट है। सेगमेंट EP पैरेलल सेगमेंट HO। एंड ये अगर पैरेलल है तो PH होगी उनकी ट्रांसवर्सल एंड PH इज सेगमेंट PH इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर ये जो एंगल बना है एंगल EHP विल बी इक्वल टू एंगल HPO। देयरफॉर वी विल राइट एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO। अब इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन एंगल EHP हमें 40 डिग्री दिया है, बट एंगल EHP इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल HPO इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। और HPO क्या है, HPO Y है, दैट इज Y का मेजर हो गया 40 डिग्री। अब हमारे पास Y एंगल मिल गया है, 40 डिग्री हो गया। यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री, ये वाला एंगल। अब ये ट्रायंगल देखो HPO, इस ट्रायंगल में ये जो 70 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनके एडिशन के बराबर होता है। तो हम अब लिखेंगे इन ट्रायंगल HPO, क्या लिखेंगे, एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, PHO, एंगल PHO प्लस एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, HPO, एंगल HPO इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। अब इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी यहाँ पे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर अब PHO कितना है हमारे पास, 40 है। PHO नहीं है, PHO Z है, तो Z लिखेंगे प्लस HPO 40 डिग्री है इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया।
देयरफॉर z इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे अभी हमने z की भी वैल्यू फाइंड कर ली है 30 डिग्री। अब रह गई सिर्फ हमारी x की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो x की वैल्यू कितनी रहेगी। अब ये जो है एंगल ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया, एंगल ये x और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना। तो इनकी जो सम है वो रहेगी 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी विल राइट हियर नाउ एंगल E प्लस एंगल एच। अब ये पूरा एच हो गया, ठीक है। एंगल E प्लस, या फिर इसका नाम लिख लेते हैं एंगल एच ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। या फिर आप यहाँ पे पहले इसको लिख लो स्टेटमेंट को और फिर नीचे लिखो, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंटरी। आप ऐसा करना कि ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे लिखना पहले और उसके नीचे ये लिखना, ठीक है। नाउ को हम हटा देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करें, एंगल ये कितना है एक्स है, प्लस एंगल ई एच ओ कितना है ई एच ओ, तो ये 40 प्लस जेड यानी कितना हो गया 70 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस जेड ऐसे भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर वी गेट एक्स प्लस अब क्या करो, ये 40 डिग्री इसमें जेड की वैल्यू डालो, 40 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू हमारी आई है 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore x plus 70 degree is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 degree minus 70 degree that is equal to 110 degree. तो इस तरह से हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड की। लास्ट में लिख लो therefore x is equal to 110 degree, y is equal to 40 degree and z is equal to 30 degree। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Got it? Next we will see question number 8. The following figure GUNS guns and RUNS runs are parallelogram. ये जो क्वाड्रिलेटरल है GUNS यानी गन्स, ये जो पैरेललोग्राम है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। RUNS रन्स ये भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे साइड्स के मेजर दिए है और यहाँ पे डायगोनल्स के मेजर दिए है। तो यहाँ पे हमें साइड्स की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे डायगोनल की प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल GUNS इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमें दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर GU इक्वल टू SN लिखेंगे। देयरफॉर GU इक्वल टू SN, सेगमेंट GU इक्वल टू सेगमेंट SN। अब GU कितनी है 3y माइनस 1, देयरफॉर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 26। अब माइनस 1 को RHS में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 27। अब 3 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू 27/3 दैट इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ इक्वल टू नीचे साइन 9 और यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रैकेट में दिया था लेंथ आर इन सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे हमें सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स उसमें कट जाएगा। अब सेकंड क्या होगा, GS, ये जो अपोजिट साइड है GS की अपोजिट साइड यानी यू या UN है, तो ये भी इक्वल है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे GS इक्वल टू UN, ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल रहेंगे। अब GS कितनी है 3x है, तो 3x इक्वल टू हो गया 18। 3 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर x इक्वल टू 18/3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज को फाइंड किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डायगोनल्स दिए है और आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो वी विल राइट हियर क्वाड्रिलेटरल runs RUNS, quadrilateral RUNS is पैरेललोग्राम। और ये जो है SU एंड RN आर डायगोनल्स। SN एंड
आर यू नहीं आर्यन, सॉरी यस यू चाहिए, यस यू एंड आर्यन आर डायगोनल्स। और हमें पता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा कि एक्स, ये जो हाफ पार्ट है एक्स वाई और ये जो 16 है, दी बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट हियर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। लेकिन हमारे पास इसमें y की वैल्यू नहीं है और x की भी नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे y प्लस 7 इक्वल टू 20 लेंगे, क्योंकि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो इक्वल। तो क्या होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे y प्लस 7 इक्वल टू 16। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 हो गया 9, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हम लिखेंगे नाउ क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 16, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। अब इसमें y की वैल्यू पुट अप करेंगे, देयरफॉर x प्लस 9 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड की। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी है क्या कहा है इसमें, इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के कौन सा है, RISK, ये जो ग्रीन कलर से नाम दिए ये वाली इतनी फिगर, ठीक है, एंड CLUE यानी ये वाली इतनी फिगर, ये जो फिगर है बोथ आर पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है, यानी ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये दूसरा पैरेललोग्राम, इस तरह से दोनों पैरेललोग्राम है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x यहाँ पे है, ठीक है, ये जो EC साइड है और SI साइड है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो एंगल बना है वहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, देखो ये जो है पैरेललोग्राम RIS के रिस्क, इसमें ये जो एंगल K और एंगल S है, ये दोनों एंगल कौन से है, ये एंगल है एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हमें एंगल S मिल जाएगा। ठीक है, यानी मान लो कि हमें ये वाला एंगल S मिल गया, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री एडिशन आती है, ये अगर 120 है तो ये हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर अब इनको अगर देखो आप इन दोनों को, तो इसमें ये 70 है तो ये रह जाएगा 120, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये कितना 110 हो जाएगा। अब ये 110 है तो एंगल ई कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ई और एंगल ये 110, इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको अभी, क्योंकि ये वाला एंगल मिल गया हमें CEU, तो हम x को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। तो हमें पहले आप फाइंड करना पड़ेगा एंगल E। तो एंगल E वैसे ही फाइंड नहीं करेंगे हम क्या करते हैं, ये जो एंगल L और E है, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 रहेगा। अब हमें ये दूसरा एंगल भी मिल गया 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल मिल गया हमें 70 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, और यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 120 से एंगल S। सो विल राइट हियर इन पैरेललोग्राम कौन सा पैरेलल, RIS के रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क, RIS के रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल K प्लस एंगल ये वाला इसका नाम KSI, एंगल KSI इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब इसमें K की वैल्यू है हमारे पास, देयरफॉर 120 डिग्री प्लस एंगल KSI इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल KSI इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एंगल E का मेजर। नाउ
इन पैरेललोग्राम, नाउ इन पैरेललोग्राम, कौन सा जो सेकंड पैरेललोग्राम है हमारा CLUE क्ल्यू, इन पैरेललोग्राम क्ल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल L इक्वल टू एंगल, इसका नाम CEU, एंगल CEU, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो L तो हमारे पास 70 डिग्री है, बट एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CEU विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसमें हम बोलेंगे, सो नाउ क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दे सकते, तो राइट हियर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिखेंगे CEU, एंगल CEU प्लस इसका नाम लिखेंगे KSI, एंगल KSI प्लस इसका कोई नाम नहीं यहाँ पे तो हम x लिखेंगे, प्लस x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट अप करो, CEU कितना आया 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, 70 प्लस 60 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 130 को ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट।